तो सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट से आई सुबह की इन तस्वीरों को हम आपके सामने रखते हैं। इन पर जरा नजर डालिए। एयरपोर्ट पर एक विमान खड़ा है और उसमें सवार होने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी। अफरा तफरी का माहौल, हर कोई किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाह रहा है। और ये तस्वीरें आप जरा देखिए, किस तरीके के दहशत में लोग होंगे। भगदड़ जैसी स्थिति है। इसी बीच फायरिंग की खबरें भी वहां पर आई। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। और ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, हर शख्स जल्द से जल्द इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। होड़ लगी हुई है लोगों के बीच में। काबुल से बाहर निकलने की कोशिश में ये लोग वहां पहुंचे हैं। भारी तादाद में एयरपोर्ट पर इस वक्त लोग मौजूद हैं और ये सारे लोग डरे और सहमे हुए हैं। सबकी कोशिश ये है कि वो अपने और अपने परिवारजन को उस जगह से जहां पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है, उस अफगानिस्तान से बाहर निकालें। और इसी कोशिश में देखिए, एक दूसरे से होड़ करते हुए, जहां जिसको रास्ता मिल रहा है, एक दूसरे पर चढ़ते हुए, लटकते हुए गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नीचे वो गिरेंगे तो चोट लगेगी। लेकिन अगर वो अफगानिस्तान में तालिबान के राज के साथ रहते हैं तो ऐसे में उन्हें खतरा और बढ़ सकता है। और इसीलिए यहाँ मौजूद हर शख्स यहाँ से निकलना चाहता है, अफगानिस्तान से दूसरे शहर में जाना चाहता है, दूसरे देश में जाना चाहता है। तो ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यही काबुल एयरपोर्ट जहाँ से अब यही एकमात्र रास्ता बचा है कि अफगानिस्तान से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको यहीं आना होगा, काबुल एयरपोर्ट पर। इसीलिए भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग देश अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश भी वहां पर कर रही है। इस बीच भारत की तरफ से ही बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने पहले निर्देश दिए तो इमरजेंसी विमान की तैयारी के लिए, और आज 12:30 बजे एयर इंडिया के विमान वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए काबुल पहुंचेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कोहराम मचा है। पूरे देश में अफरा तफरी मची है। हर आदमी किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाह रहा है। लेकिन मुसीबत ये है कि अफगानिस्तान से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है काबुल एयरपोर्ट, जहां से विमान के जरिए लोग जल्द से जल्द देश छोड़ देना चाहते हैं। और इसी से जुड़ी आपके सामने हम ये 3 तस्वीरें रख रहे हैं, जहां पर काबुल एयरपोर्ट पर देखिए भगदड़ की स्थिति इस वक्त मची हुई है। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। ये एक विमान आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चढ़ने के लिए हजारों लोग तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। और कोई भी सब्र नहीं रखना चाहता, कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता। सब शख्स यहाँ जो हैं वो डरे और सहमे हुए हैं, इसलिए जल्द से जल्द विमान में चढ़ना चाहते हैं, वहां बैठना चाहते हैं और यहाँ अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। दो सहयोगी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। संदीप बोल दिल्ली से मौजूद हैं और जावेद मंसूरी भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। उनके साथ कुछ लोग भी होंगे। जावेद का भी रुख करेंगे, लेकिन जल्दी संदीप का रुख कर लेते हैं और स्थिति समझ लेते हैं। यानी संदीप, देखिए यही एक मात्र रास्ता है काबुल एयरपोर्ट, जहां से लोग निकलना चाहते हैं, अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, लेकिन विमान एक, लोग बहुत। किस तरीके से ये जो लोग चाह रहे हैं कि वहां से निकल जाएं, इसका प्रबंध हो रहा है? देखिए, ये जितने भी लोग हैं ऐसे जो कि तुरंत यहाँ से काबुल से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। तो ऐसे में इसके आसपास की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे बाय रोड या ज़मीन के रास्ते जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है पहले से ही तालिबान अपने कब्जे में ले चुका है। एयर ऑपरेशंस जो है वो काबुल से ही अभी फिलहाल चल रहे हैं। तो ऐसे में जो भी लोग काबुल में मौजूद हैं वो जल्द से जल्द जो है अपना सामान बटोर कर यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। हालांकि कई सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके एम्बेसीज अभी भी वहाँ पे है। जैसे रशिया है, उसने अभी तक अपने एम्बेसी से जो है लोगों को नहीं निकाला, लेकिन बहुत सारे ऐसे एम्बेसीज हैं जो कि खाली हो रही हैं। तो ऐसे में हर कोई जो है काबुल का रुख कर रहा है कि एयरपोर्ट जाकर जल्द से जल्द जो पहला एयरक्राफ्ट है उसको बोर्ड किया जाए। जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं उससे ये साफ है कि प्लेन तो एक है और हज़ारों यात्री हैं। ऐसे में ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी एयरलाइंस के लिए, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि वहाँ का जो ATC जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो भी खाली है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें नहीं हैं, और एयर ट्रैफिक जो ऑपरेशंस है उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट में जो कर्मचारी हैं वो भी वहाँ मौजूद नहीं है। तो इस वक्त की स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह है वहाँ पे, और हर कोई चाहता है कि इस एयरक्राफ्ट में निकल जाया जाए। बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे भारत है, भारत ने अपने जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनको निकालने के लिए एयरक्राफ्ट जो है 2 एयरक्राफ्ट जो है वो तैयार किए हैं। 12:30 बजे एक एयरक्राफ्ट यहाँ से फ्लाई भी करेगा और उसके बाद जो है अगला एयरक्राफ्ट भी उसी हिसाब से आगे करेगा। वैसे ही कई सारी और कंट्रीज़ हैं जो कि अपने लोगों को निकालने के लिए
स्पेशल फ्लाइट्स भी जो है वो शुरू कर रही है। खास बात है कि अमेरिका भी जो है अपने वहाँ पे जो फंसे 5000 लोग हैं उनको निकालने के लिए जो है एक बाकायदा ATC जो है वो तैयार कर रहा है, उसके सोल्जर्स वहाँ पे मौजूद हैं और वो अपने ऑपरेशन को चलाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो बाकी अलग अलग देशों के लोग हैं उनको कौन निकालेगा। तो यही वजह है कि जो भीड़ है वहाँ पे पैनिक सिचुएशन बना हुआ है। एक तरफ जो है तालिबान सत्ता पे काबिज है तो दूसरी तरफ बाकी जो ऑपरेशंस है वो जो है अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज नहीं हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अगले कुछ देर तक जो है हो सकता है कि आज देर शाम तक जो है तालिबान की तरफ से गवर्नमेंट के में कौन कौन से मिनिस्ट्री में कौन कौन सा चेहरा शामिल होगा उसके बाद उसका भी जो है ऐलान कर दिया जाएगा। तो अभी हर कोई वहाँ पे इनसिक्योर फील कर रहा है। जिस तरीके के तालिबान का अब तक का जो है इतिहास रहा है, बर्बरतापूर्ण इतिहास रहा है, ऐसे में हर कोई शख्स चाहता है कि वो जल्द से जल्द उस जमीन को छोड़ दे। और यही नज़ारा जो है आपने एयरपोर्ट पे देखा। कल रात भी फायरिंग हुई थी और एयरपोर्ट पे, और ये फायरिंग किसी लोगों पे नहीं हुई, वार्निंग शॉट्स थे जब लोग भीड़ की तरह आगे बढ़ रहे हैं और एयरक्राफ्ट में घुसना चाहते हैं। उसी तरीके से आज भी जो है इसी तरीके की फायरिंग जो है वो वहाँ पे सुनाई दी जब US फोर्सेस ने जो है वार्निंग शॉट्स फायर किए हवा में ताकि लोगों को पीछे रखा जा सके। तो वहाँ हर शख्स यही चाहता है कि किसी भी तरीके से वहाँ निकला जाए। जावेद का भी मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ। जावेद के साथ कुछ लोग हैं जिनके रिश्तेदार अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। जावेद, अगर आप बात कर पाए उन लोगों से तो जरा बताइए किस तरीके की दिक्कतें उनको हो रही हैं, क्या वो कोशिश कर रहे हैं वहां से निकलने के लिए और वो सारी सुविधाएं क्या पहुंच पा रही हैं अभी तक? देखिए, हमारी मौजूदगी भोगल इलाके में है। यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में अफ़गानी नागरिक रहते हैं जो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। बताइए कि अफ़गानिस्तान में अब जिस तरह का माहौल है, क्या आपको लग रहा है कि वहाँ आपके रिश्तेदार हैं, क्या बातचीत हो रही है? हमें उस लोगों को बातचीत हो रहा है। वहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है। वो लोगों घर के अंदर है, बाहर मतलब बाहर जा सकता है मगर वो इतना डरता है, लोगों बाहर नहीं जाता है। सब अपने घर के अंदर अपने आप को लॉकडाउन किया। आप ये बताइए, यहाँ आप कब से रह रहे हैं? अभी आपके कौन रिश्तेदार वहाँ अफ़गानिस्तान में हैं और क्या बातचीत हो पाई? मैं कुछ साल से यहीं पे रहती हूँ मगर आप बहुत वहाँ मेरे जानकार है, फ्रेंड है, सब वहाँ पर है। क्या बता रहे हैं वो? क्या बता रहे बात? वो लोगों बता रहे सिचुएशन बहुत पहले तो वो फाइटिंग था, फाइटिंग में लोगों मतलब मर गया फाइटिंग में, आर्मी ये सब। अभी फाइटिंग ख़त्म है, उतना है तो उतना ज़्यादा नहीं है मगर लोगों बहुत डरता है। मतलब लोगों सोच नहीं कर सकता है कि क्या करें, हम क्या करें। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो तालिबान है वो औरतों महिलाओं के लिए बहुत परेशानी खड़ी करता है। आप क्या बताना चाहेंगी, किस तरह के हालात होते हैं जब तालिबान वहाँ राज करता है? पहले तो हम एक एक्सपीरियंस है पहले तालिबान का, हमें बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल बद एक्सपीरियंस है महिलाओं का और बच्चों का और पीपल, सब पीपल को बहुत बद एक्सपीरियंस था। लोगों को मरती थी, लड़कियों को घर में बाहर जाती नहीं, मतलब लड़कियां बाहर जा नहीं सकता, पढ़ाई नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता और सब के लिए बहुत डेंजर था। ये सबसे बद हमें एक्सपीरियंस पहले था। अभी बोल रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर भी लोगों को मरता है मगर सोशल मीडिया के सामने बोले हम ये नहीं करते। हम कैसे ट्रस्ट करेंगे जब पहले हमारे एक बद एक्सपीरियंस है। अभी हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि हम मतलब कुछ अच्छा काम करता है मगर पीछे में फिर भी वही काम कर रहा है वो लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरा, अभी जो काबुल एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं, शायद वही डर उनके मन में है जो आप बता रहे हैं। लोग देखो, अगर ले थलबेद लोग बाहर आ जाएगा, मतलब सब अफ़गानिस्तान को हम लेके बाहर मुल्क को लेके नहीं जा सकता है मगर 1000 मतलब सोच कर दो 10,000 लोग बाहर आ जाएगा, बाकी लोग को क्या होगा? बाकी लोगों का क्या होगा? देखिए, ये खुद अफ़गानी हैं और कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत समस्या खड़ी होती है जब तालिबान का शासन वहाँ पर होता है। आप बताइए कि लगातार आप संपर्क में हैं, क्या बात वहाँ से पता चल रही है? कोई क्या बातचीत हो रही है वहाँ पर आपके रिश्तेदारों से? अभी तो वहाँ हालत बहुत ख़राब है सर, सब लोग सब डर रहे हैं वहाँ पे, सब डर रहे हैं। एक दहशत के माहौल है वहाँ पर ना। लोग सब यही चाहते हैं कि किसी तरह से अपने जान बचा के निकल जाए और पर कोई रास्ता ही नहीं कहाँ निकल। काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ, काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। कुछ फ़्लाइट ही नहीं मिल रहा है लोगों के लिए, तो अभी मुश्किल बहुत ज़्यादा है।
देखिए यहाँ पर कई लोग हैं कह रहे हैं कि मुश्किल बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप तस्वीरों में देखिए ये जो पूरा इलाका है, मैं आपको बताऊं भोगल का इलाका है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अफ़गानी शरणार्थी रहते हैं। यहाँ उनकी अपनी दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, वो यहाँ काम धाम करते हैं, सालों से यहाँ रह रहे हैं। ऐसे कई लोग हमें यहाँ पर दिखे जो अभी हाल फिलहाल में भी आए थे, उनसे भी हमने बात की। वो सब लोग परेशान हैं। जो चिंता पूरी दुनिया को इस वक्त सता रही है कि तालिबान का कहर किस तरह से अफ़गानिस्तान में टूटेगा, वो इन लोगों ने अनुभव किया है। वो अनुभव भी ये साझा कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि लोग काबुल एयरपोर्ट पर इकट्ठा हैं और अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी यादें अभी भी ताज़ा हैं कि जब तालिबान ने राज किया था किस तरह से जुल्म सितम वहाँ पर उन लोगों के ऊपर किए थे। वो शायद यही डर है कि अब लोग फिर से अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं और कोई भविष्य फ़िलहाल वहाँ इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। जी रहिए आप जरा सा। देखिए, अफगानिस्तान से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे लोग डरे और सहमे हैं। एक परिवार ने बताया कि तालिबान इस परिवार की बच्ची को ले जाना चाहते थे। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल बचा हुआ था, लेकिन काबुल पर भी कल तालिबान ने कब्जा कर लिया और इस वक्त अफरा तफरी, बेचैनी का माहौल अफगानिस्तान में पूरे बना हुआ है। दिल्ली में भोगल इलाके में अफगानी शरणार्थी रहते हैं और यहाँ पर भी एक माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ रोज़ पहले ही अफगानिस्तान से लौटे हैं। ऐसे ही एक परिवार अफगानिस्तान से आया है। आप इस कार में आप देख सकते हैं करीब 6 सदस्य हैं यहाँ। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कब आया? अफगानिस्तान जंग है। क्या अफगानिस्तान जंग है। कब आए आप वहाँ से? देखिए, ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में जंग है, लेकिन अहमद हैं जो इन्हें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये हमें बताएंगे कि ये कौन लोग हैं, कब आए हैं और यहाँ अब कहाँ जा रहे हैं। अहमद थोड़ा आगे आइए, इनके बारे में बताइए और अभी क्या हालात चल रहे हैं। अभी तो ये फैमिली भी 4 दिन हो गया अफगानिस्तान से आया था, क्योंकि काबुल से बहुत लड़ाई चल रही है और इसका फैमिली बाहर है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए ये हिंदुस्तान आया है। क्या इन लोगों ने बताया, क्योंकि ये बिल्कुल अभी लौटे हैं, आप बता रहे हैं 4 दिन पहले, वहाँ भी क्या हालात हैं, क्या लोग बता रहे हैं? क्या वापस जाने की कोई संभावना है वहाँ पर? वापस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हालत बहुत बड़ा है। छोटा बच्चे का जब तो लड़की का जवान है, जब ये तालिबान देता है इसका बोलता है तो मेरा साथ भी चलो। अच्छा। जब इसका कोई फैमिली का मेल है तो उसका गोली मारता है। अच्छा। तो इसलिए इसका तालिबान के ऐसे ताल्लुकात इस प्लानिंग ऐसे है। तो ये लोग डर की वजह से लौटे? जी जी, क्योंकि इसका प्रोविंस में बहुत जंग है, वहाँ ज़िंदगी नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा है, इसलिए तो जब काबुल से पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया, उधर भी सेफ नहीं है। आप कुछ बोल सकते हैं? पढ़ते हैं आप वहाँ पे? तब मेरे तालिबान अच्छा, तालिबान नहीं जानता है, नहीं छोड़ेंगे तो स्कूल जा रहे, स्कूल पढ़ाई के वो बोलता है जब स्कूल जा रहे उधर तालिबान है, तालिबान के अभी ये परिवार कहाँ जा रहा है और क्या आप इन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज करने वाले? नहीं, इधर तो एम्बेसी जा रही है, बोलता है इससे यूएन का रजिस्टर को होता है। अच्छा अच्छा, यूएन तो बाकी आगे लीगल प्रोसीडिंग के लिए? जी 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 जी, इसलिए आप अपना एक बार परिचय दे दें अहमद, आप किस तरह से इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? तो इसलिए कि इसका लैंग्वेज नहीं आता है, मैं इसके साथ जा रही हूँ, लैंग्वेज की ट्रांसलेटर, एक तरह से ट्रांसलेटर के तौर पर आप इनके साथ हैं। जी। देखिए, ये पूरा परिवार है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। 4 दिन पहले ये आए हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे आप अगर देखेंगे कार में, साफ तौर पर इनकी आंखों में वो डर, वो खौफ देखा जा सकता है जो इन्होंने अफगानिस्तान में देखा। और जिस तरह के हालात और तस्वीरें ताज़ा अफगानिस्तान से आ रही हैं वो डराने वाली हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से वहाँ लोगों में एक डर है, डर के बाद लोग अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। भारत भी एक बड़ा डेस्टिनेशन है और यहाँ पहले से ही अफगानी शरणार्थी रहते हैं और ये परिवार भी 4 दिन पहले पहुँचा है। अहमद बता रहे हैं कि यहाँ ये 4 दिन पहले आए और जो बच्ची है वो पढ़ने जाती है। अहमद ने बताया कि तालिबान जो है वो उसको ले जाना चाहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर हालात जो हैं वो अफ़गानिस्तान में ख़राब हो चले हैं और भारत एक बड़ी जगह ऐसे लोगों को दिखाई दे रही है कि वो यहाँ शरण ले सके। पहले से ही सालों से यहाँ पर हज़ारों अफ़गानी शरणार्थी रहते हैं, लेकिन अब और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, तो लोग जो हैं देखिए वो डरे हुए हैं। ये एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको एक बार जरा फिर से दिखा दें, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर, जहां पर एक विमान आपको नजर आ रहा होगा
और इस पर चढ़ने वाले हजारों लोग इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। होड़ मची हुई है वहां पर। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने वहां पर फायरिंग भी की। क्या कोई घायल हुआ या ये हवाई फायरिंग थी, अभी ये चीजें स्पष्ट होनी बाकी है, लेकिन 2 कैमरों की नजरों से इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों में होड़ मची हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ पहुंची है। विमान पर चढ़ने की कोशिश में ये सारे लोग लगे हुए हैं। जहां जिसको जो रास्ता समझ आ रहा है वो वहां से सबसे पहले विमान में चढ़कर बैठ जाना चाहते हैं। तो विमान पर चढ़ने की ये होड़ तस्वीरों के माध्यम से आप जरा देखिए। यही सिर्फ आपको दिखा देंगे कि लोग कितनी जल्दी अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, वहां के हालातों से बाहर निकलना चाहते हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है। तालिबान ने अपना कब्जा वहां पर जमा लिया है। गनी साहब तो वहां देश छोड़कर चले गए। सफाई उन्होंने दी कि अगर वो काबुल में होते तो बहुत खून खराबा होता, लेकिन लोग दहशत में हैं क्योंकि अभी भी उन्हें भरोसा नहीं है जो नया तख्ता पलट हुआ तालिबानियों पर। फिलहाल एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता बचा है विमान एयरपोर्ट, जहां पर ये लोग पहुंच रहे हैं और यहीं से वो अफगानिस्तान से बाहर निकल सकते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। दोपहर 12:30 बजे एयर इंडिया का विमान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने काबुल जाएगा। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि यह विमान दिल्ली से रवाना होगा। इससे पहले सरकार ने एयर इंडिया को के 2 विमान तैयार रहने को कहा था और उसके बाद खबर आई कि 12:30 बजे वो वक्त होगा जब जो काबुल में फंसे भारतीय वहां पर मौजूद हैं, उन्हें लेने के लिए दरअसल ये विमान वहां पर जाएगा। तो एयर इंडिया का ये विमान 12:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगा। 2 से 3 घंटे में तकरीबन काबुल पहुंच जाएगा और वहां पर फंसे भारतीयों को लाने की कोशिश होगी। तालिबानी आतंकियों के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पूरी दुनिया के देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में जुटे हैं और इस बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर चिंता जताई। जिस तरह के हालात देख रहे हैं अफगानिस्तान में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार पूरी तरीके से उस पर चिंतित है। सही अच्छी कार्रवाई हमारे देश और सरकार के द्वारा की जा रही है। बकायदा केंद्र की तरफ से भी देखिए तैयारियां की गई हैं। 2 विमान पहले भेजे गए थे, उनमें से कुछ यात्रियों को लाया गया। उसके बाद आज भी 12:30 बजे दिल्ली से विमान जो है वो उड़ान भरेंगे काबुल के लिए। 2 से 3 घंटे का तकरीबन वक्त लगेगा और उसके बाद वहां पहुंचकर जो भारतीय फंसे हुए हैं, जो चाहते हैं कि उनको वहां से निकाला जाए, उनके लिए ये विमान भेजे जा रहे हैं ताकि उसमें सवार होकर वो सुरक्षित अपने देश वापस आ सकें। तो ये तस्वीरें जरा देखिए। वहां पर एक आपको विमान नजर आ रहा होगा, भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। हर शख्स विमान पर चढ़ने की कोशिश करता नजर आ रहा है। यानी किस तरीके की दहशत वहां पर होगा, डर लोगों के मन में बसा हुआ है। ये तस्वीरें देखकर ही आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। वहां पर अमेरिकी जो जवान थे उन्होंने फायरिंग भी की। हालात बेकाबू हो रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी और हर शख्स विमान पर चढ़ना चाह रहा था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से बातचीत का एक ऑडियो सामने आया। CNN न्यूज़ 18 के हवाले से खबर है कि इस बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कई मुद्दों पर बातचीत की। The situation dramatically changed in Afghanistan. Yesterday you have taken over also. What is the situation right now in Kabul? Our forces have entered the Kabul city to maintain security so that the properties of the people are not damaged and their lives are saved. So for that purpose our forces entered. So how you see relationship with India? I hope they also may have they will change their policy of that they were siding with a regime, a government which was imposed by occupation on the people of Afghanistan, and now they change it to siding with the people of Afghanistan. I think that would be good for both sides, for the people of India
for the people of Afghanistan, for the country of Afghanistan and India. जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। जावेद, जरा लोगों से और बात कीजिए, किस तरीके की दिक्कतें लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि ये नए तालिबानी वहां पहुंचे हैं, माहौल थोड़ा बदला है। क्या वहां जो रिश्तेदार रह रहे हैं लोगों के, वो भी ये बात कह रहे हैं? देखिए, कल से हम लोगों से यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तालिबान के रवैये में कोई बदलाव आया, लेकिन कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने वो काला दौर, वो काला अध्याय तालिबान के राज का देखा, जिसे वो भूले नहीं हैं। लगातार लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप बताइए कि आपकी कौन है वहाँ रिश्तेदार, बात हो पा रही है उनसे? हाँ, हमारा रिश्तेदार है, हमारा भैया है वहाँ, वो अभी एयरपोर्ट चली गई है। अभी बात हुई है? अभी बात हुई, अभी 15 मिनट हुआ उससे बात किया। क्या उन्होंने बताया आपको? उन्होंने बताया कि हम यहाँ बंद है, लेकिन हमको बाहर जाने नहीं देंगे, हम फ्लाई के इंतज़ार करें कब फ्लाई होगा। अभी 2 फ्लाई हुआ है कनाडा में। अच्छा। और इंडिया में भी हुआ है। अभी इतना बंद है वहाँ, इतना बंद है, 6000 बंदा ज़्यादा हुआ है। पूरा जगह नहीं है कि कौन हेल्प सब खुला है। ये बता रहे हैं कि 15 मिनट पहले इन्होंने अपने भाई से बात की है और एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक और सवाल लगातार उठ रहा है कि तालिबान के रवैये में बदलाव आया है, नया तालिबान है। क्या आपको लगता है, यकीन कर पा रहे हैं आप तालिबान पे? हाँ, तालिबान पे यकीन है। हम तालिबान को देखा है, पहले भी देखा चुका थे, लेकिन अभी इसका वीडियो हम, क्योंकि हम यहीं पे है, वो पता नहीं है, लेकिन उसका वीडियो देखा है। बहुत गड़बड़ है अफगानिस्तान में, बहुत गड़बड़ है। देखिए, और लोग भी हैं और ये सवाल देखिए यहाँ लोगों के भी जहन में है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब तालिबान का राज यहाँ पर आए। सर, ये बताइए कि तालिबान के बारे में कहा जा रहा है कि तालिबान का रवैया बदल रहा है, क्या आपको यकीन है इस बात पर? क्या ऐसा है, तालिबान का बदला हुआ रूप नजर आ रहा है इस बार? आप आ जाइए मजीद भाई, इधर बताइए कि तालिबान बदला है आपको? नहीं, तालिबान बदलने वाले लोग है नहीं। उन्होंने पहले भी अपना वो इम्तिहान दिया है, वो ना, वो कभी नहीं बदलेगा ना सुधरेगा, क्योंकि वो किराए के टट्टू है, वो पाकिस्तान के टट्टू है ना। पाकिस्तान जो है पूरा दुश्मन है अफगानिस्तान का, और ये उनके साथ मिला हुआ है, कभी नहीं लेगा। तौर पर कह रहे हैं कि तालिबान में कोई बदलाव नहीं है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। तालिबान को जो सपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। और यहाँ भोगल में जहाँ हम मौजूद हैं, लगातार लोग अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, चिंतित हैं उनके भविष्य को लेकर कि अगला कदम उनका क्या होगा, कहाँ वो रहेंगे, कैसे वो सरवाइव करेंगे। तमाम सवाल इन लोगों के सामने अभी खड़े हैं। जी रहिए आप जरा साथ। अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। वहां काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल के हालात बिगड़ गए हैं। वहां निकलने का सिर्फ एक रास्ता काबुल एयरपोर्ट ही बचा है। ऐसे में लोग देश छोड़ने के लिए भाग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है। इस बीच वहां फायरिंग हुई। खबर यह है कि अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई लोग घायल हुए, ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल के जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। अब करीबन वहां पर हजारों लोग मौजूद हैं जो वहां से निकलना चाहते हैं, और ऐसे में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल, भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा हो गई है। उसको नियंत्रित करने के लिए वहां पर कोई प्रबंध नहीं है। और इसी बीच खबर ये कि अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा अपने हाथों में ले रखी है। तो बड़ी खबर, काबुल के हालात पर दिल्ली में बैठक हो रही है। कैबिनेट सचिव राजीव ये बैठक कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि काबुल में जो हालात बने हुए हैं उसी को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हो रही है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा इस बैठक को करेंगे। तो ये बड़ी खबर कि किस तरीके से आगे ये कोशिश की जाए, कितने भारतीय वहां पर मौजूद हो सकते हैं और उनको लाने के क्या प्रबंध हो सकते हैं। इस बीच खबर तो ये भी कि आज 12:30 बजे दिल्ली से एयर इंडिया के 2 विमान उड़ान भरेंगे काबुल के लिए, और वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने की कोशिश होगी। और अभी हालात काबुल में क्या बने हुए हैं उसी पर दिल्ली में भी एक बैठक हो रही है। कैबिनेट सचिव राजीव
गौबा जो है ये बैठक करेंगे। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसी को देखते हुए लगातार बैठकों का दौर भारत में भी जारी है। काबुल के हालात पर फिलहाल एक बैठक और होनी है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा इसी बैठक करने वाले हैं, जिस पर आगे की रणनीति यानी वहां पर कैसे लोग अभी फंसे हुए हैं, क्या संख्या हो सकती है, कैसे उनको निकालना है, इस पर ही ये बैठक होनी है। शैलेंद्र, कितनी देर में शुरू होगी ये बैठक? देखिए अर्पिता, आपको बता दें कि ये बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है और माना ये जा रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा इसको शेयर करेंगे। और जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात पिछले कुछ घंटों में बदले हैं, उसके बाद किस तरह से वहां से भारतीय जो डिप्लोमेट्स हैं और जो कर्मचारी दूतावास में काम कर रहे थे उनको किस तरह से वहां से सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में वहां पर इस वक्त भारतीय नागरिक भी मौजूद है, ऑफिशियल भी मौजूद है और वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के भी करीब 200 से 300 ऐसे लोग हैं जो भारत लौटना चाहते हैं या भारत आना चाहते हैं। उनको भी कैसे असिस्ट किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि काबुल एयरपोर्ट में किस तरह की अफरा तफरी है और वहां पे फ्लाइट लैंड करना, फ्लाइट का टेक ऑफ करना इतना आसान नहीं है। और वहां पर अफगान नागरिकों की बहुत बड़ी भीड़ है जो देश से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम पहलुओं को, सुरक्षा के हालात को देखते हुए प्लानिंग की जा रही है और माना जा रहा है इस बैठक में यही तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे की रणनीति होगी, कैसे इवैक्यूएशन प्रक्रिया होगी भारत की, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। शुक्रिया।